सच? केटी मान गया? अरे क्यों नहीं मानेगा केटी? मैं तो जब अर्जुन से सबसे पहली बार मिली थी मैं तभी समझ गई थी कि इस घर का असली चिराग मेरा अर्जुन ही है। नील, क्या बेटा तू कहाँ जा रहा है आज? प्रियंका के ट्यूशंस के लिए। अरे मत जाना। और वैसे भी तेरा इस एमबीए में पास होना ना होना इतना जरूरी नहीं है जितना आज मेरे पोते का स्वागत करना। देख, इस घर की खुशियों में तू शामिल होगा तो हम सबको अच्छा होगा। एक काम करते हैं, मैं चाहती हूँ ये टिबरेवाल खानदान सब मिलके मेरे पोते का स्वागत करें। हाँ ऑफ कोर्स बड़ी मजे से आपको। हाँ ठीक है। केटी, केटी तू आ गया? ये क्या, मेरा पोता कहाँ है? अर्जुन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना केटी? मॉम रिलैक्स, वो बस थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है? पक्का ना? हाँ मॉम आ जाएगा। हाँ फिर ठीक है। तब तक एक काम करती हूँ, मैं अपने अर्जुन के लिए उसके कमरे की तैयारी कर लेती हूँ। आप सब तो जानते ही हो इस घर में केटी के बाद सबसे खूबसूरत कमरा तो हमारे नील का है। तो नील बेटा तुम एक काम करो ना, तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन भाभी, नील अपने कमरे में सेट हो चुका है ना अच्छे से। आप ऐसा करें कि अर्जुन को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दीजिए ना। स्नेहा भूल गई हो क्या? इस घर के सारे कायदे कानून मैं बनाती हूँ। मॉम रिलैक्स, बड़ी मम्मी शिफ्ट हो जाऊंगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो अर्जुन कब तक आएगा? बस थोड़ी देर में आ जाएगा। वो नंदिनी ने कुछ बताया क्या? मतलब वो राजी होगी अर्जुन को यहाँ भेजने के लिए, आपके साथ हमेशा रहने के लिए? अरे ये फूल, अरे गोपाल ये फूल यहाँ पर मुरझाए हुए क्यों हैं? फ्रेश ला के रखो। केटी जी, ये मुरझाए हुए फूल नहीं है, फ्रेश ही है, मैं नहीं रखा है। अच्छा, नहीं मुझे लग रहा है ये मुरझाए हुए हैं। वो बात छोड़ी ना, बताइए ना क्या बोला नंदिनी ने? नंदिनी ने क्या बोला? हाँ तो प्लीज आप सब ध्यान से सुनो, आज से इस घर में सिर्फ अर्जुन की पसंद का खाना बनेगा। हाँ लेकिन भाभी, हम लोग अर्जुन की पसंद कहाँ जानते हैं? ये बात तो तेरी सही है, अर्जुन की पसंद नापसंद हमें कुछ नहीं मालूम। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, हम नंदिनी से पूछ लेते हैं, उसे सब कुछ पता होगा ना, उसकी पसंद के बारे में, नापसंद के बारे में, क्या खाता है क्या पीता है, उसकी दवाइयों के बारे में, है ना? मैं एक काम करती हूँ, मैं पूछ ही लेती हूँ उससे। हाँ बहू लिख लेती हूँ तो ठीक रहेगा ना? क्या कर रही हैं आप? इसकी क्या जरूरत है? शादी मुबारक के क्लाइंट थोड़ी है। अर्जुन आ रहा है ना, थोड़ी देर में उसी से पूछ लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक तो है ना? क्यों, क्या बात है? ठीक हूँ? देखकर लग नहीं रहा कि आप ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं क्या छुपाऊंगा? कुछ भी तो नहीं। आ गया मेरा पोता। स्नेहा जल्दी से आरती की थाल लाओ। जी भाभी। अर्जुन, अपने नए घर, अपनी नई दुनिया में कदम बढ़ाओ। आओ। एक मिनट। मॉम, मॉम आइए ना। नहीं,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो केटीपा ने ही तो बोला मॉम को आने के लिए। आप सब इतने शॉक क्यों हो रहे हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो? असल में मैं तो भविष्य हूँ। शायद कीर्तन ने बताया नहीं आप लोगों को। आप सब की तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें भी नहीं बताया प्रीति। कीर्तन को तुम्हें तो बताना चाहिए था ना कि वो अपनी एक्स वाइफ को घर में रहने के लिए ला रहा है। ये तुमने ठीक नहीं किया। पता है, प्रीति जी को पता है कि तुम आने वाली हो। बताया था मैंने अपनी वाइफ को कि तुम आ रही हो। हाँ, इन्होंने मुझे बताया था कि तुम आ रही हो। मेरे पति मुझसे कुछ नहीं छुपाते, सब कुछ बताते हैं मुझे। अगर तुम्हें पता था तो हमें बताना जरूरी नहीं समझा? ओह, लगता है इस घर में मेरे आने को लेकर किसने किसे क्यों नहीं बताया, ये बताना अभी बाकी है। पर कोई बात नहीं, मैं और अर्जुन बाहर गाड़ी में वेट करते हैं, आप लोग डिस्कस कर लीजिए। अब हमें तो यहाँ रहना ही है, थोड़ी देर और से। अर्जुन, केटी, ये सब क्या हो रहा है केटी? क्या है ये? मॉम, दरअसल बात ये कि आज सुबह जब मैं अर्जुन से मिला, केटीपा, कब से इंतजार कर रहा था आपके साथ, आपके पास आने के लिए, लेकिन क्या? लेकिन मैं मॉम को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। जब आप नहीं थे तो मॉम ने मुझे संभाला था, अब मैं उनको छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कीजिए ना पापा। अब मैं आपके साथ उस घर में तभी आऊंगा जब मॉम को भी आप साथ में रखेंगे। केटीपा, यू लव मी ना? I love you, Arjun, and I've missed you for 17 years. अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रख सकता, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मुझे नंदिनी को अपने साथ रखना पड़े तो मैं रखूंगा। लेकिन एक बात याद रखना अर्जुन, नंदिनी हमारे घर में सिर्फ तुम्हारी मां की हैसियत से रहेगी। मुझसे उसका कोई नाता नहीं है। मेरी शादी प्रीति जी से हो चुकी है, उससे ज्यादा उम्मीद मुझसे मत रखना प्लीज। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप मेरे पाव हो और वो मेरी मॉम। मुझे बस आप दोनों अपने पास चाहिए। डन। बहुत बड़ा फैसला है बेटा, जबकि तुम ये जानते हो कि 17 साल पहले नंदिनी हम सबको छोड़कर चली गई थी यहाँ से, खासकर तुम्हें। उसके बावजूद हम सब उसके साथ इसी छत में रहे। बहुत मुश्किल होगा हम सब के लिए बेटा। हम सब जानते हैं तुम सारे निर्णय जज्बाती होकर लेते हो, फिर भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन बेटा, ये फैसला हम सबके मशवरे के बाद लेना चाहिए था। सच कहूं तो मुझे भी ये सब कुछ सही नहीं लग रहा है। मैं मानती हूँ कि अर्जुन इस घर का पोता है, लेकिन नंदिनी, उसका इस तरह से इस घर में दोबारा वापस आना, ये तो किसी लिहाज से ठीक नहीं है। स्नेहा बिल्कुल सही कह रही है। प्रीति और नंदिनी, एक वाइफ और एक एक्स वाइफ, दोनों को एक साथ एक छत के नीचे रखना,
ये किसी तबाही का संकेत है। आप सब लोग अपनी टिप्पणियां देना बंद करेंगे? सब के सब मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। मैं जानती हूँ केटी ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही किया होगा। आखिर इतने सालों के बाद तो वो अपने बेटे से मिला है। उसे घर वापस लाने के लिए इसे जो सही लगा इसने किया। और वैसे भी हमें सिर्फ अर्जुन से मतलब है। नंदनी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अर्जुन हमारे घर का वारिस, उसे अपनी आंखों के सामने रखने के लिए नंदनी को अगर घर का कोना भी दे दिया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुशाला, नंदिनी को एक घर का कोना देने के चक्कर में हम सब बहुत बड़ी मुसीबत तो मोल नहीं ले रहे। 17 साल पहले वो इस घर में आ चुकी थी। साथ में क्या लेकर आई थी? मुसीबतें, बद इरादे। और जब गई थी बर्बादी छोड़कर गई थी इस घर से। और सबसे अहम बात, इन सब बातों का प्रीति पर क्या असर हो रहा होगा सोचा है तुमने कभी? अपने पति की पहली पत्नी उसी के साथ इस घर में रहे, इस बात का क्या असर होगा इस पर सोचा तुमने? अच्छा, अब इस घर के फैसले प्रीति की मर्जी से होंगे। इसमें हम दोनों की मर्जी है मॉम। बहू, जी डैड, मैंने प्रीति जी से इस विषय में मशवरा किया हुआ है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ? पापा, नील जी जाओ ना, अर्जुन को लेकर आओ। ठीक। आओ बेटा, आओ। आज से ये घर तुम्हारा है। केटी बेटा, अर्जुन को उसका कमरा दिखाओ ना। जी मॉम। अच्छा। कीर्तन बिल्कुल नहीं बदला। तुम्हें मेरे आने की कोई खबर नहीं थी, ये तो मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ गई थी। आदत है कीर्तन की मेरे लिए झूठ बोलने की। पता है, पहले भी जब हम डेट पर जाया करते थे तो फैमिली से छोटे छोटे झूठ बोलकर जाया करते थे। इसलिए आज भी मुझे अपने साथ रखने के लिए उसने फिर से झूठ बोला। क्या क्या नहीं करता है कीर्तन मेरे प्यार में। हाँ, 17 साल पहले तुमसे केटी जी प्यार करते थे और तुम तो उन्हें छोड़कर भाग गई थी। लेकिन आज वो तुम्हें सिर्फ अर्जुन की मॉम की तरह देखते हैं और कुछ नहीं। लेकिन प्यार तो एक ही बार होता है और इंसान उसे भूलता नहीं। इसीलिए तो मुझे यहाँ ले आए अपने पास, बिना तुम्हें बताए। केटी जी मुझे क्या बताते हैं क्या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है नंदिनी। वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अर्जुन के प्यार के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन तुम तो उन्हें छोड़कर भाग गई थी ना, फिर कौन सा मुंह लेकर आई हो यहाँ? अब कहाँ गया तुम्हारा आत्मसम्मान? मॉम, आइए ना, वो रूम में सामान सेट करना है। अर्जुन बेटा, बेटा केटी है ना वहाँ, तो पापा बेटा मिलके अपना कमरा सेट कर लो। हाँ, पर मुझे मॉम भी चाहिए। आइए। आती हूँ। देखा प्रीति, अर्जुन मेरे बिना रह नहीं सकता और कीर्तन अर्जुन के बिना। पर हम तीनों तुम्हारे बिना जरूर रह सकते। तो अब तुम समझ जाओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए।
आंटी जी, बहुत बुरा लगा मुझे सुन के। पता चला मुझे कि सुमेर जीजू की दुकान भी जल गई और प्रियंका का रिश्ता भी टूट गया। आपको तो जैसे सब जगह से मार पड़ रही है। पता नहीं कौन से कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है आपको आंटी जी। आप ये रखिए। तरुण की बहन के परिवार को मैं बुरी दशा में नहीं देख सकती। मेरे हैं, पुराने हैं, पर अब इस वक्त में आपके लिए क्या नया क्या पुराना, जरूरत का जो सामान मिल जाए वो ही बढ़िया। एक और चीज लाई हूं मैं आपके लिए, ये रखिए। राशन के लिए। वैसे आपको शायद पता नहीं है, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं रखी हैं। आप अपने पूरे परिवार को रजिस्टर करवा लीजिए, भीख मांगने से बच जाएंगे। राशन तो सस्ता मिलेगा ही, साथ साथ सरकार से थोड़ी पैसों में मदद भी मिल जाएगी। प्रणाम। रख ले। थारे परस की हालत तो देख कर लग रहा है कि थारे पास रेजगारी के अलावा और कुछ भी ना है। कहीं तूने और थारे बींद ने अपने आप को सरकार की गरीबी रेखा वाले स्तर से नीचे में दर्ज करवा दिया कि ना? थारे मुंडे को तो देख के ऐसे ही लगे सरकार का दिया खाना भी थारे को कम पड़े। हमारा घर भरा पूरा थारे को देऊं कुछ लाके। जूते उठा और नई सी जूते को उठा के थारे सर पे 2-4 मार दूंगी। खुशखबरी सुनने आई थी ना, थारे को 2-4 खुशखबरी बड़ी वाली सुनाऊं। सबसे पहली बात, प्रियंका का रिश्ता टूटा ना, हमने तोड़ा, क्योंकि वो जो छोरा था ना, हमारी छोरी की जूती बराबर भी ना था। दूसरी बात, और मारा सुमेर वो अपनी दुकान खड़ी कर रहा है। और तीसरी सबसे खुशी वाली बात, जिसको सुन के तो थारे आंख कान नाक से ऐसे धुआं निकलने लगेगा, मारी बींदनी जुई जो थारी ननद भी है, वो आज की तारीख में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी नौकरी कर रही है, बहुत बड़े ओहदे पे है, हेड ऑफ फाइनेंस। समझे काहे हुए? और आग भड़काओ थारी टिब्रेवाल कंपनी में काम करे मारी बींदनी। और जे नौकरी मारी बींदनी को दिलवाई केटी साणे, पूरे टिब्रेवाल परिवार को मारी जूई पे बहुत भरोसा है। चोरी अब हुआ टिब्रेवाल और कोठारी परिवार का असली संगम। तू और थारा पति तो बस अपनी ऐंठ में ही रह गए ना। मम्मी जी के पैसे वाले घर की ऐंठ का कुसुम आंटी पूरा फायदा उठा रही है। मारी सुन, एक एक करके जूता समेट अपने सर पे रख के भाग अट्ठे से, तो 2-4 धर दूंगी मैं। ले भर जूता, भर फटाफट। रुक, भाग जा। क्या जरूरत थी नंदिनी को यहाँ लाने की? अर्जुन ने शर्त रखी थी, मैं मानती हूँ, तो चुपचाप आपको उसकी शर्त मानने की क्या जरूरत थी? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पूरे परिवार के सामने उल्टा ये झूठ बोला कि ये हम दोनों का फैसला था। क्यों झूठ बोला आपने? इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं। मैं इस बात को जाने नहीं देने वाली। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ केटी जी, जवाब दीजिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।